यदि आप जीवन की सच्ची शांति, स्थायित्व और अंतर्ज्ञान की खोज में हैं, तो बुद्ध के वचनों में डूब जाइए, जहां हर शब्द आपके भीतर की हलचल को शांत करता है। यह लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम चैनल है, जहां हम आपके लिए लाते हैं वे मोती जो बुद्ध ने मौन में खोजे थे। कृपया इस ज्ञान यात्रा को और आत्माओं तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी अनुभूति साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक साधना है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों? बुद्ध एक शांत वन में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे जीवन के सारे रहस्य सुलझ चुके हों, जैसे किसी ने संसार की सारी उलझनों को एक क्षण में समझ लिया हो और फिर उन्हें छोड़ दिया हो। एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, हृदय में भय था। वह बोला, भगवान, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मेरे संबंध टूट रहे हैं, व्यापार घाटे में है, मन बेचैन है, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आप बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर धीरे से बोले, जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? युवक चकित होकर बोला, लेकिन भगवान, यही तो मेरी चिंता है कि सब कुछ बदल रहा है। तो बुद्ध ने कहा, यही तो जीवन की सच्चाई है। अनित्य, इम्परमानेंस, सब कुछ बदलता है और यही बदलाव ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि जो दुख आज है वह भी बदल जाएगा, जो डर आज है वह भी बीत जाएगा, जो अकेलापन अभी है वह भी टल जाएगा। लेकिन तुम परिवर्तन को शत्रु मान बैठे हो, इसलिए दुखी हो। देखो, इस वृक्ष को इसके पत्ते हर मौसम में बदलते हैं, पुराने झड़ते हैं। पूरी पेड़ तब रोता है क्या जब उसकी डालियां खाली हो जाती हैं? नहीं, क्योंकि वह जानता है ये चक्र है, यह शाश्वत परिवर्तन का नियम है। जैसे नदी बहती है, वह कभी एक जगह नहीं रुकती, वैसे ही जीवन भी बहता है। अगर तुम जीवन को थामने की कोशिश करोगे तो पीड़ा होगी। जैसे बहते पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहो, पानी निकल जाएगा और हाथ भी दुखेगा। लेकिन अगर तुम बहाव को स्वीकार कर लो तो शांति आएगी। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम सबसे ज्यादा चिंता कब करते हो? युवक बोला, जब मुझे लगता है कि जो चीजें मेरे पास हैं वो मुझसे छिन जाएंगी। बुद्ध बोले, तो तुमने कभी सोचा है कि वे चीजें स्थायी थी ही कब? क्या बचपन आज भी तुम्हारे साथ है? क्या वही शरीर, वही रिश्ते, वही वैसे ही हैं? नहीं, सब बदला है और यह बदलाव ही जीवन है। लेकिन हम मोह में बंधे रहते हैं। हमें लगता है ये मेरा है, लेकिन इस मेरा शब्द ने ही तुम्हें चिंता में डाला है। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा शरीर, तब तुम भूल जाते हो कि ये सब परिवर्तनशील है और किसी भी क्षण छिन सकता है। और जब वो छिनता है तब तुम रोते हो। लेकिन अगर पहले ही जान लो कि यह स्थायी नहीं है तो शांति आ जाती है। बुद्ध ने कहा, शांति तब नहीं आती जब कुछ बदलता नहीं, बल्कि शांति तब आती है जब तुम बदलाव को स्वीकार कर लेते हो। क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन को गले लगाता है वह कभी चिंता में नहीं डूबता। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, हम अपने प्रियजनों को खोने से कैसे न डरें? बुद्ध बोले, जैसे एक फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, वैसे ही संबंध भी आते हैं और चले जाते हैं। प्रियजन भी एक दिन विदा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम न किया जाए, बल्कि यह समझना है कि प्रेम करना है, लेकिन उसके जाने पर रोना नहीं, क्योंकि वह तो चला ही इसलिए क्योंकि उसका समय पूरा हुआ। जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही संबंध भी ढलते हैं। कोई गलत नहीं, कोई दोषी नहीं, बस समय की धारा है जो बहती रहती है। युवक ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, तो क्या हमें कभी मोह नहीं रखना चाहिए? बुद्ध बोले, मोह और प्रेम में फर्क है। प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है, मोह उससे लड़ता है। तुम प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, क्योंकि जो भी पकड़ा जाएगा वह एक दिन छूटेगा और पीड़ा देगा। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चिंता तब होती है जब तुम भविष्य के परिणाम को अपने नियंत्रण में मानते हो। लेकिन क्या तुम कभी बादल को रोक सकते हो? क्या तुम समय को रोक सकते हो? नहीं, तो फिर चिंता क्यों? बुद्ध ने कहा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान की शांति छिन जाती है और यही सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है, बीता हुआ स्मृति है, आने वाला कल्पना है। लेकिन यह क्षण, यही सत्य है और यही सबसे अमूल्य है। अगर तुम इस क्षण को जी लो बिना चिंता के, बिना भय के, तो तुम मुक्त हो। युवक ने कहा, भगवान, क्या यह इतना सरल है? बुद्ध बोले, सरल है, लेकिन मन जटिल है। मन भविष्य के ख्यालों में उलझता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। जैसे सांस लेना, वह कभी भविष्य की नहीं होती, वह इसी क्षण की होती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो चिंता मिटने लगती है, और जैसे जैसे तुम इस अध्यास में गहराते हो वैसे वैसे तुम समझने लगते हो कि चिंता एक भ्रम है,
जो तुम्हारे मन ने रचा है वह कोई वस्तु नहीं, कोई सत्य नहीं, बस एक आदत है जो बार बार सोचती है, बार बार डरती है और बार बार खुद को थका देती है। लेकिन जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे उस दिन से यह तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। बुद्ध बोले, जब परिवर्तन को जान लोगे तब स्थायित्व की चाह स्वतः छूट जाएगी, और जब चाह छूट जाएगी तब चिंता भी मिट जाएगी, और जब चिंता मिटेगी तब शांति जन्म लेगी, और वही शांति तुम्हारी मुक्ति का द्वार होगी। यही निर्वाण है। चिंता से परे जीवन, मोह से परे प्रेम, परिवर्तन में संतुलन और वर्तमान में निवास। युवक की आंखें नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में दीपक जला दिया हो, जैसे किसी खोए हुए को रास्ता मिल गया हो। वह बोला, भगवान, मैं समझ गया, कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही सबसे सुंदर सत्य है। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं जीवन को स्वीकार करूंगा जैसे वह है, क्षणिक बहता हुआ, लेकिन हर क्षण में पूर्ण। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि यही पहला कदम था जागृति की ओर। चिंता का मूल है भ्रम, सत्य है अनित्यता। बुद्ध ने कहा था, संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम इसे स्थायी मान लेते हैं, और इस भ्रम में ही हमारी सारी पीड़ा जन्म लेती है। कोई रिश्ता टूटे तो हम टूट जाते हैं, कोई वस्तु छूटे तो हम चीख उठते हैं, कोई प्रियजन दूर चला जाए तो हमारी रातें काली हो जाती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब पहले से ही बदलने के लिए बना था। जो जन्मा है वह मरेगा, जो जुड़ा है वह बिछड़ेगा, जो बना है वह बिगड़ेगा, और जो उगा है वह मुरझाएगा। यह कोई शाप नहीं है, यह प्रकृति का नियम है, यह ब्रह्मांड का सत्य है। लेकिन हम इस नियम को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन चाहता है पकड़ना, रोकना, जमाना, बांधना। लेकिन जीवन रेत की तरह है, जितना तुम उसे मुट्ठी में पकड़ते हो वह उतना ही तेजी से फिसलता है। और तब मन कहता है, चिंता करो, संभालो, डराओ। लेकिन बुद्ध ने यही तो कहा था कि चिंता तुम्हें नहीं बचाती, बल्कि वह तुम्हें डुबोती है। चिंता न तो अतीत को बदल सकती है, न भविष्य को नियंत्रित कर सकती है, वह सिर्फ वर्तमान को जला देती है। एक ऐसी आग है जिसमें कोई लाभ नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल राख बनती है। आत्मा की, शांति की और प्रेम की। एक बार एक वृद्ध औरत बुद्ध के पास आई। उसकी गोद खाली थी, उसकी आंखों में पानी था और उसके हृदय में एक बर्फीला सन्नाटा। उसने कहा, प्रभु, मेरा बेटा मर गया है, वह मेरा इकलौता था, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आत्मा का टुकड़ा। मैं कैसे जीऊं अब? आप उसे लौटा सकते हैं क्या? बुद्ध बोले, मैं एक उपाय बता सकता हूँ। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री दौड़ी, गांव गांव गई, घर घर पहुंची, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, हमारे भी किसी अपने की मृत्यु हुई है। कोई माँ खो चुका, कोई पिता, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई पुत्र, सबने किसी न किसी को खोया है। वह स्त्री थक कर लौट आई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बोली, मैं समझ गई प्रभु, मृत्यु कोई दुर्भाग्य नहीं, यह तो जीवन का हिस्सा है, यह तो सबका सत्य है। तब बुद्ध बोले, और जब यह सत्य है तो फिर चिंता क्यों? जब यह हर किसी के साथ होता है तो फिर पीड़ा को पकड़ना क्यों? वह स्त्री उसी क्षण मुक्त हो गई। उसका बेटा नहीं लौटा, लेकिन उसकी आत्मा लौट आई। उसकी आंखें अब रो नहीं रही थीं। वे समझ गई थीं, जो गया वह लौटेगा नहीं, लेकिन जो जाना ही था उसे पकड़ना मूर्खता है। यह समझना ही ध्यान है, यह स्वीकार ही आत्मज्ञान है। बुद्ध कहते हैं, तुम जिसे खोते हो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने बस उसकी उपस्थिति का अनुभव लिया, फिर उसे मेरा कहकर पकड़ लिया, और जब वह गया तो तुम टूट गए। लेकिन अगर तुम पहले से जान लो कि यह केवल एक अनुभव है, एक मेहमान है जो कुछ समय के लिए आया है, तो तुम उसे विदा भी मुस्कान के साथ कर सकोगे, जैसे मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। प्रेम से, कृतज्ञता से। वैसे ही जीवन से गए हुए लोगों को, वस्तुओं को, अवसरों को विदा दो, चिंता से नहीं, असमझ से। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ, रात को नींद नहीं आती, मन में डर रहता है जैसे कुछ छिन जाएगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उस चीज को पकड़ कर बैठे हो जिसे तुम खोने से डरते हो? वह बोला, हाँ, मेरे पास एक सुंदर बाग है, एक प्रेमिका है, पैसा है, समाज में इज्जत है, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। बुद्ध बोले, तो तुम्हारी चिंता वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब तुम कुछ पकड़ते हो तो उसका छूटना निश्चित होता है, और मन वहीं चिंता करना शुरू करता है। जैसे छाया से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, वैसे ही पकड़ से चिंता नहीं हटाई जा सकती। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो छोड़ना सीखो, नहीं बाहरी चीजों को, बल्कि आंतरिक आग्रहों को, मेरा शब्द को। ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। यह आग्रह ही तो बंधन है। बुद्ध बोले, जब तुम समझ जाते हो कि सब अस्थायी है,
तो तुम पकड़ते नहीं, और जब तुम पकड़ते नहीं तो चिंता नहीं होती, और जब चिंता नहीं होती, और जब चिंता नहीं होती तो तुम स्वाभाविक रूप से ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हो। क्योंकि ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं है। ध्यान तो वही क्षण है जब मन में कुछ भी पकड़ने की लालसा नहीं है, जब तुम सिर्फ हो, बिना किसी भय के, बिना किसी उम्मीद के। जैसे आकाश होता है, सब कुछ सहता है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ता, वैसे ही जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है वह सब अनुभव करता है लेकिन किसी से बंधता नहीं, और यही बंधनहीनता ही उसका मोक्ष बनती है। चिंता वही है जहां तुम खुद को वस्तुओं और संबंधों से जोड़ते हो, लेकिन जैसे ही तुम जान लेते हो कि सब चीजें आनी जानी है और तुम स्वयं उस साक्षी हो जो इन सब का गवाह है, तब चिंता तुम्हें छू नहीं सकती। बुद्ध बोले, चिंता का एक और कारण है भविष्य की कल्पना। मन बार बार सोचता है क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर वह चला गया तो, अगर मैं हार गया तो। और मन इन कल्पनाओं में एक ऐसी दुनिया बना लेता है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आई, और उसी काल्पनिक दुनिया में वह डरने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखे और उसी में चीखने लगे जबकि बाहर कुछ हुआ ही ना हो, वैसे ही चिंता सपनों की तरह है, नाटक है पर असली लगता है। और जब तुम ध्यान से इसे देखोगे तो पाओगे कि चिंता झूठ का एक मजबूत जाल है जो सत्य का भ्रम देता है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता। और इस जाल से निकलने का एकमात्र मार्ग है सत्य की दृष्टि, सत्यमेव जयते। यही तो बुद्ध का संदेश था। जो सत्य है वह हमेशा शांत करता है, जो झूठ है वह बेचैन करता है, और चिंता झूठ का पुत्र है, सत्य का नहीं। बुद्ध ने कहा, हर दिन एक उपहार है, हर श्वास एक चमत्कार है, लेकिन अगर तुम चिंता में डूबे हो तो यह चमत्कार कभी देख नहीं पाओगे। जैसे कोई आंखें मूंदे बैठा हो और रो रहा हो कि अंधेरा है, जबकि सूरज सिर पर चमक रहा है। चिंता तुम्हारी आंखें बंद कर देती है और ध्यान उन्हें खोलता है। अब तुम्हें निर्णय करना है, क्या तुम आंखें मूंद कर जीना चाहते हो या जाग कर। अगर जागना है तो स्वीकार करो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब यह स्वीकार होगा तो मन शांत होगा। जैसे झील का पानी स्थिर हो जाए, सब कुछ प्रतिबिंबित होने लगेगा। वही ज्ञान की शुरुआत होगी, वही करुणा का उदय होगा, वही प्रेम का विस्तार होगा, और वहीं से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा। क्योंकि जीवन चिंता नहीं है, जीवन चेतना है। तुम चिंता नहीं करते, चिंता तुम्हें करती है। चिंता एक परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलती है। जैसे ही तुम दौड़ते हो वह भी तेज हो जाती है, और जैसे ही तुम रुककर उसे देखने लगते हो वह झूठ लगने लगती है। बुद्ध ने कहा, चिंता कोई सच नहीं है, वह सिर्फ अज्ञान का दूसरा नाम है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए और मन डर से कांपने लगे, वैसे ही जब जीवन के बदलाव को हम अनर्थ समझते हैं तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब प्रकाश जलता है, जब भीतर समझ की लौ जलती है, तब वह रस्सी दिखने लगती है, तब भय टूटने लगता है, और वही क्षण होता है जब चिंता का ताला खुलता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम चिंता नहीं करते, चिंता तुम्हें करती है। क्योंकि चिंता कोई क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन गिरा हुआ होता है। तुम्हारे ऊपर नहीं, वह तुम्हें नियंत्रित करती है, और तुम उस कठपुतली की तरह हो जाते हो जिसके धागे भविष्य के डर और अतीत के पछतावे ने पकड़ रखे हैं। और जब तक तुम यह नहीं जान लोगे कि ये धागे तुम्हारे ही मन ने बांधे हैं, तब तक तुम इस नाटक से बाहर नहीं निकल सकोगे। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं हर समय सोचता हूँ कहीं सब कुछ खो ना जाए, कहीं कोई धोखा ना दे, कहीं रोग ना लग जाए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने कभी किसी अमीर को मृत्यु से बचते देखा है? क्या कोई अपने धन से समय को रोक पाया है? व्यापारी बोला, नहीं प्रभु, सबका अंत एक जैसा होता है। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने धन को स्थायी क्यों मानते हो? क्यों तुम यह मान बैठे हो कि यह हमेशा रहेगा? यही भ्रम ही तुम्हारी चिंता का मूल है। तुम चाहते हो कि वह न बदले, लेकिन संसार का स्वभाव ही बदलाव है। संसार का दूसरा नाम ही परिवर्तन है, और तुम उससे लड़ रहे हो। क्या कभी कोई नदी को रोक पाया है? क्या कभी कोई नदी को रोक सका है? पतझड़ को टाल सका है? नहीं, क्योंकि यह सब प्राकृतिक है। वैसे ही चिंता भी तब तक रहेगी जब तक तुम स्वाभाविक नहीं होते, जब तक तुम जीवन को वैसे ही नहीं स्वीकारते जैसे वह है, अनित्य, क्षण भंगुर, प्रवाहमान। बुद्ध ने कहा, लोग कहते हैं मैं तनाव में हूँ, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं अहंकार में हूँ, मैं मोह में हूँ। क्योंकि चिंता तुम्हारी चेतना की बीमारी नहीं है, वह तुम्हारे अहंकार की बीमारी है, जो यह मानता है कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होना चाहिए, सब कुछ स्थिर रहना चाहिए, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह रोता है, डरता है, जरता है, शिकायत करता है, क्योंकि वह स्वीकार करना नहीं जानता।
लेकिन ध्यान स्वीकार करना सिखाता है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो और वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। चिंता या तो भविष्य में है या अतीत में, वर्तमान में केवल शांति होती है। जैसे आकाश में बादल आकर चले जाते हैं, ध्यान भी उन्हें रोकता नहीं, बस देखता है, और यही देखना ही मुक्ति है। क्योंकि जो तुम देख सको वह तुम नहीं हो। अगर तुम चिंता को देख सको तो निश्चित है कि तुम चिंता नहीं हो। तुम तो साक्षी हो जो उसके पार है, जो शांत है। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बस चिंता को पहचानना है और उसके पार जाकर बैठ जाना है। जैसे कोई तट पर बैठा नदी की धारा को देख रहा हो, बस बहाव को देखो, बहो नहीं, तभी तुम पाओगे कि चिंता का प्रवाह धीमा हो गया है और एक दिन वह शांत हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे उस धारा में कूद जाते हैं, वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे लड़ते हैं, और लड़ाई से कभी भी शांति नहीं आती। शांति आती है समर्पण से, स्वीकृति से, समझ से। बुद्ध ने कहा, जीवन एक अनंत नृत्य है। कोई भी लय स्थायी नहीं, कोई भी ताल अमर नहीं, लेकिन हर ताल सुंदर है अगर तुम उसे महसूस कर सको। चिंता तब होती है जब तुम केवल एक ही ताल को पकड़ना चाहते हो और बाकी सबको नकार देते हो। लेकिन सच्चा संगीत तब जन्म लेता है जब तुम हर लय को स्वीकार कर लेते हो, चाहे वह धीमी हो या तेज, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय। एक बार एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा मन और ज्यादा भटकने लगता है और मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम कीचड़ वाले पानी को हिलाते हो तो वह और गंदा दिखता है, वैसे ही जब तुम भीतर झांकते हो तो पहले तुम्हारी सारी चिंता, वासनाएं, भय ऊपर आने लगते हैं। लेकिन डरो मत, यह बीमारी नहीं, यह सफाई है। ध्यान जब शुरू होता है तो सबसे पहले वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और यही पहली आवश्यकता है मुक्ति की। सच्चाई को देखना, चाहे वह कितनी ही अशांत क्यों न हो। ध्यान साफ करता है लेकिन चिंता छुपाती है। ज्ञान उजाला है लेकिन चिंता एक पर्दा है, और यह पर्दा जब तक हटेगा नहीं तुम शांति के आकाश को देख नहीं पाओगे। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया वह चिंता मुक्त हो गया। क्योंकि जागना मतलब यह जानना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब कुछ भी स्थायी नहीं तो उसका खोना कोई त्रासदी नहीं, कोई डर नहीं, कोई अंत नहीं, बल्कि वह तो बस अगले चरण की शुरुआत है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए आ सकें, वैसे ही जीवन जब कुछ लेता है तो कुछ देने के लिए ही लेता है। लेकिन चिंता आंखें बंद कर देती है। वह कहती है, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच्चा साधक जानता है, कुछ भी खत्म नहीं होता, सब रूप बदलता है। यही बुद्ध का गहरा संदेश था। रूप बदलता है लेकिन सत्य वही रहता है। चिंता रूप को पकड़ती है और ध्यान सत्य को। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आप कभी दुखी क्यों नहीं होते, कभी चिंता नहीं करते? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ क्षणिक है, और जो क्षणिक है उस पर रोना व्यर्थ है। हाँ, संवेदना होती है, करुणा होती है, लेकिन बंधन नहीं होता। और जहाँ बंधन नहीं होता और जहाँ बंधन नहीं, यही अंतर है सामान्य मनुष्य और बुद्ध में। आम व्यक्ति डरता है कि वह जो है वह चला न जाए, और बुद्ध जानता है कि वह जो है वह कभी गया ही नहीं, वह तो बस बदल रहा है, और जो बदलता है वह सुंदर है। जैसे नदी का हर मोड़ नया होता है, वैसा ही जीवन का हर मोड़ नई संभावना लेकर आता है। अगर तुम जागो तो, अगर तुम चिंता छोड़ दो तो, और अगर तुम ये समझ लो कि चिंता कोई मदद नहीं करती बल्कि तुम्हें जीवन से काट देती है, तो तुम आज ही एक नए जीवन की ओर बढ़ सकते हो, अभी, इसी क्षण से। क्योंकि चिंता का अंत केवल निर्णय से शुरू होता है। अब और नहीं, अब मैं स्वीकार करूंगा, अब मैं बदलते संसार को प्रेम करूंगा, अब मैं बहाव के साथ चलूंगा, और इसी बहाव में एक दिन तुम पाओगे चिंता अपने आप गिर गई। जैसे पुराना पत्ता बिना शोर के टहनी से अलग हो जाता है और पेड़ को हल्का कर देता है। जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो चीजें स्थायी नहीं है उनसे बंधना सबसे बड़ा भ्रम है, और जिनसे तुम बंधे हो वही तुम्हारी चिंता का कारण बनती है। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा इसी में है कि हम जिन चीजों को अस्थायी जानकर भी अपना मान लेते हैं, उन्हें अपने भीतर बसा लेते हैं, और जब वे हाथ से फिसलती हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सत्य यही है कि जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। बुद्ध ने बहुत गहराई से एक शिष्य से कहा था, तुम जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं, यह प्रकृति ने दिया है और प्रकृति ही इसे ले जाएगी। तुम जो संबंधों पर भरोसा करते हो वे संबंध भी स्थायी नहीं, वे समय के साथ रूप बदलते हैं और एक दिन सिर्फ स्मृति बनकर रह जाते हैं। तुम जिस प्रतिष्ठा को ओढ़े फिरते हो वह भी एक सामाजिक भ्रम है जो एक क्षण में बिखर सकता है। जब तुम यह सब समझ लोगे तभी चिंता का जाल टूटेगा।
क्योंकि चिंता तभी तक संभव है जब तक यह मान्यता जीवित है कि कुछ तुम्हारा है। लेकिन जिस क्षण तुम यह देख लेते हो कि सब कुछ उधार लिया गया है, सब कुछ चलायमान है, सब कुछ केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आया है, उस क्षण चिंता का आधार ही मिट जाता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए बुद्ध के पास आया, बोला, मेरा पुत्र चला गया, अब जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांति से बोले, जीवन में अर्थ तब आता है जब तुम यह मान लेते हो कि जीवन किसी अर्थ के लिए नहीं है, बल्कि जीवन खुद ही अर्थ है। और जो चला गया वह अर्थ नहीं था, वह एक अनुभव था, एक सौंदर्य था, एक क्षण था जो आकाश में उठे बादल की तरह था, आया, सुंदर बना और फिर चला गया। तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि वह चला गया, तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुमने उसे हमेशा के लिए पकड़ रखा था। वह तुम्हारा बेटा था, लेकिन वह शाश्वत नहीं था। जैसे तुम स्वयं नहीं हो, एक दिन तुम भी चले जाओगे, फिर यह पीड़ा किस लिए? यही तो जीवन है, चलायमान, अपरिवर्तनीय नहीं परिवर्तनशील। और जो परिवर्तनशील है उससे प्रेम करना तो ठीक है, लेकिन उससे बंध जाना मूर्खता है। चिंता उसी मूर्खता की प्रतिक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति रेत पर महल बना ले और जब लहरें उसे बहा ले जाएं तो रोने लगे, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि यह महल एक क्षणिक आनंद था, कोई स्थायी वस्तु नहीं। और जब वह बहा तो उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, ये भी सुंदर था। चिंता एक तरह का इनकार है। हम जीवन को स्वीकार नहीं कर पाते। हम यह नहीं मान पाते कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी हमने सोची है। हम यह नहीं मान पाते कि जो अभी है वह कल नहीं रहेगा। और इसी अस्वीकार में ही चिंता पलती है, बढ़ती है और एक दिन हमारी चेतना को ढक लेती है। लेकिन ध्यान वही है जो उस अस्वीकार को पकड़ता है और धीरे धीरे उसमें प्रेम भर देता है। जैसे चांदनी अंधेरे को प्रेम से छूती है, वैसे ही ध्यान उस चिंता को बिना युद्ध के मिटा देता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक किसान मिला, उसके चेहरे पर उलझन थी। वह बोला, आप हमेशा कहते हैं कि चिंता व्यर्थ है, लेकिन अगर मैं फसल की चिंता न करूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अगर मैं परिवार की चिंता न करूं तो वे भी दुखी हो जाएंगे। क्या यह सब चिंता नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता और जिम्मेदारी में फर्क है। जिम्मेदारी सजगता से आती है, चिंता डर से। जिम्मेदारी साक्षी भाव से उत्पन्न होती है, जिसमें तुम जो भी करते हो वह करुणा से होता है, प्रेम से होता है। लेकिन चिंता एक ऐसा अंधेरा है जिसमें तुम अपने ही डर की प्रतिक्रिया में चकर जाते हो। जिम्मेदारी हल्की करती है, लेकिन चिंता भारी। जिम्मेदारी शांति देती है, लेकिन चिंता घबराहट। तो सोचो, जो तुम्हें शांत करे वह सच्चा मार्ग है, और जो तुम्हें भय दे वह भ्रम है। तुम्हें निर्णय करना है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहते हो। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मन बार बार संसार की ओर खिंचता है। रिश्ते, धन, भविष्य, ये सब ख्याल आकर मेरी साधना तोड़ देते हैं। बुद्ध बोले, ध्यान में बाधा कोई बाहरी वस्तु नहीं देती, बाधा हमेशा भीतर से आती है। जब तक तुम्हारा मन स्थायित्व की मांग करता रहेगा, तब तक वह संसार की चीजों से बंधता रहेगा, और बंधन से ही चिंता उत्पन्न होती है। ध्यान तो यह देखना सिखाता है कि कौन बंध रहा है। क्या वास्तव में यह रिश्ता तुम्हें बांध रहा है या तुम्हारी अपेक्षा? क्या यह शरीर तुम्हें डराता है या तुम्हारा मोह? जब तक तुम खुद को इन वस्तुओं से जोड़ते रहोगे, तब तक ध्यान सतही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह देख लोगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से परे है, तब ध्यान गहराएगा और चिंता दूर हो जाएगी। चिंता में डूबा व्यक्ति हमेशा भविष्य में होता है, लेकिन ध्यान में स्थित व्यक्ति वर्तमान में होता है। और वर्तमान में कोई डर नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई चाह नहीं, बस वही होता है जो है, शुद्ध, निर्मल, पूर्ण। जैसे आकाश में बादल आए, बिना एक क्षण के लिए भी आकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही जब चिंता उठती है तो तुम घबरा जाते हो, लेकिन वह चिंता तुम नहीं हो, वह एक बादल है। तुम तो आकाश हो, वही साक्षी जो सब देखता है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ता। एक बार एक नवविवाहित युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत चिंतित हूँ कि कहीं मेरी पत्नी मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम उससे प्रेम करते हो या उसे पकड़ना चाहते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, प्रेम मुक्त करता है, चिंता बांधती है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह चिंता में नहीं बदलेगा, वह प्रार्थना बन जाएगा, वह स्वीकार बन जाएगा, वह आशीर्वाद बन जाएगा, जो कहेगा कि अगर वह मेरी जीवन यात्रा में है तो धन्यवाद, अगर वह चली भी जाए तो भी धन्यवाद, क्योंकि उसका होना ही पर्याप्त था। यही भाव ध्यान का है, यही भाव मुक्ति का है। चिंता उस खाई का नाम है जिसमें हम प्रेम को गिरा देते हैं, और जब प्रेम डूबता है तो जीवन भी डूबने लगता है। बुद्ध ने कहा,
चिंता करना ऐसा है जैसे जहाज में छेद करना और फिर उसे बचाने की कोशिश करना। तुम स्वयं अपने ही जीवन में छेद करते हो और फिर चीखते हो कि मैं डूब रहा हूं। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसने बचना सीख लिया। जिसने समर्पण करना जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। चिंता का समाधान किसी बाहरी साधन में नहीं, वह केवल बोध में है, अनुभव में है। और जब वह अनुभव होता है कि जो मैं पकड़ रहा हूं वह रेत है, तब हाथ खुद ब खुद ढीले हो जाते हैं। तब आंखों से पानी नहीं, प्रकाश बहता है। तब हृदय रोता नहीं, झुकता है। और तब आत्मा डरती नहीं, नाचती है, क्योंकि तब वह जान जाती है कुछ भी मेरा नहीं, फिर भी सब मेरा नहीं, फिर भी सब मेरा है, क्योंकि सब इसी ब्रह्म की लीला है। और मैं केवल एक साक्षी हूँ, एक प्रेमपूर्ण यात्री, एक मौन दीपक जो इस अंधकार में केवल जलने आया है, न बांधने, न मांगने, न डरने, बस चलने और प्रकाश फैलाने। और यही प्रकाश ही तो अंत है चिंता का, और शुरुआत है एक नए जीवन की, बिना डर के, बिना बंधन के, बिना दर के, बिना बंधन के, बिना दुख के। किसी भी सुबह जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारी आंखों पर पड़ती है तो वह स्थायी नहीं होती। कुछ पलों बाद वह तेज हो जाएगी, फिर दोपहर आएगी, फिर शाम और फिर रात। और यही चक्र चलता रहेगा, जैसे हर धड़कन, हर सांस, हर एहसास सिर्फ एक क्षण के लिए आता है और चला जाता है। तो फिर हम उस चीज के लिए क्यों तड़पते हैं जो टिकने वाली ही नहीं? क्यों मन को उलझा देते हैं उन विचारों में जो कल थे ही नहीं और जो कल रहेंगे भी नहीं? बुद्ध कहते हैं कि यह सारा संसार एक नदी की तरह बह रहा है, लेकिन हम हर लहर को पकड़ कर रखना चाहते हैं। और यही हमारी पीड़ा की जड़ है। जब जीवन ही परिवर्तन है तो उसमें स्थायित्व ढूंढना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे कोई बच्चा रेत से महल बनाता है और लहरें आकर उसे बहा ले जाती हैं, फिर भी वह हर बार नए उत्साह से बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह खेल है। लेकिन बड़े होकर हम इस सत्य को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धन, रिश्ते, पहचान, प्रतिष्ठा सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसे आज है। और जब ये सब बदलते हैं तो भीतर दर्द उठता है, डर जागता है, चिंता जन्म लेती है। पर बुद्ध ने कहा था, सब कुछ बदलता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार ले वही मुक्त होता है, वही शांत होता है, वही प्रेमपूर्ण होता है। जीवन को वही समझता है जिसने देखा है कि कोई भी विचार, कोई भी भावना स्थायी नहीं है। हर गुस्सा आएगा और जाएगा, हर दुख उठेगा और फिर शून्य में विलीन हो जाएगा। जैसे घटाओं के पीछे सूर्य हमेशा चमकता है, वैसे ही चिंता के पीछे भी शांति छिपी है। लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि तुम स्वयं चिंता की लहर में बह रहे हो। रुक कर देखो, एक श्वास लो और जानो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। जब बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि यह जगत अस्थाई है, तब आनंद रो पड़ा। उसने कहा, यदि सब अस्थाई है तो फिर क्या सार है इस जीवन का? और बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अस्थायित्व ही इस जीवन की सुंदरता है। क्योंकि यदि कोई भी चीज हमेशा के लिए रहती तो तुम उसे बदल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, पुनः जी नहीं सकते। लेकिन परिवर्तन ने तुम्हें अवसर दिया है कि तुम हर दिन नया बन सको। आज तुम्हारे भीतर दुख है तो वह कल नहीं रहेगा यदि तुम उससे चिपकने से इनकार कर दो। तुम्हारे रिश्ते बिगड़ गए हैं तो उन्हें नया रूप दो, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं। मृत्यु भी जब आती है तो वह भी जीवन की निरंतरता का हिस्सा है, समाप्ति नहीं है बल्कि एक नया द्वार है। तो तुम क्यों डरते हो जब तुम यह मान लेते हो कि यह शरीर, यह विचार, यह नाम सब अस्थायी हैं? तभी आत्मा के द्वार खुलते हैं, तभी भीतर से कोई कहता है, मैं इससे परे हूं। और यही वह बोधि का क्षण होता है जो बुद्धत्व की ओर ले जाता है। चिंता इस बात की है कि हम चाहते हैं कि चीजें वैसी रहें जैसी हमें भाती हैं, लेकिन प्रकृति किसी की नहीं सुनती, वह अपने नियमों से चलती है। फूल खिला है तो मुरझाएगा भी, कोई व्यक्ति आया है तो जाएगा भी। आज जो तुम्हारा अपना है वह कल किसी और का हो सकता है, और इसमें अन्याय नहीं है। यह तो समय की चाल है जो इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है वह हमेशा पीड़ित रहता है, और जो इसे स्वीकार लेता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन में चिंता से अधिक व्यर्थ कुछ नहीं, क्योंकि चिंता किसी चीज को नहीं बदलती, वह सिर्फ तुम्हारा मन खा जाती है, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है, और फिर भी तुम वही रह जाते हो जहां तुम थे। इसलिए यदि जीवन को जीना है तो उसे अभी इसी क्षण में पूरी तरह जियो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हारा नहीं, और पिछला क्षण तुम्हारा नहीं, और पिछला क्षण तुम्हारा था ही नहीं। जो कुछ भी है वह यह है, सांस है, यह आंखों की नमी है, यह धड़कन है, यह मौन है, और यही जीवन का सार है। बुद्ध ने जब पीपल के वृक्ष के नीचे आंखें बंद की थी तो उन्होंने देखा कि यह संसार रंगमंच है, जहां हर किरदार बदलता है, हर कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन वही व्यक्ति मोक्ष को पाता है।
जो ये समझ जाता है कि अधूरापन ही पूर्णता है, अस्थायित्व ही स्थायी है और शून्यता ही परम सत्य है। इसलिए यदि तुम आज भी चिंता कर रहे हो तो रुको, श्वास लो, अपने भीतर देखो। क्या तुम इस विचार को पकड़ सकते हो? नहीं। क्या तुम इस दुख को स्थायी बना सकते हो? नहीं। फिर क्यों इसे इतना महत्व दे रहे हो? छोड़ दो, बह जाने दो, जीवन को बहने दो। और जब तुम बहने लगते हो तो जीवन तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है और तब कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं जीवन हो, अस्थायी लेकिन दिव्य, क्षणिक लेकिन अनंत। जिस जीवन को हम कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं वही हर पल हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला जाता है। यह जानकर भी हम मोह को नहीं छोड़ते। हम बार बार उसी भ्रम में फंसते हैं कि यह शरीर, यह संबंध, यह स्थिति, यह सुख, ये सब हमारे पास स्थायी रहेंगे। और जब ये बदलते हैं, छिनते हैं या टूटते हैं तो हम असहाय होकर चिंता से भर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम परिवर्तन से लड़ रहे हो, जबकि सच्चा ज्ञान यही है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो भी बदलेगा वो ही टिकेगा। जो स्थिर हो जाए वो मृत हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन जीवन का प्रमाण है और उसी को स्वीकार कर लेने में ही शांति है। पर हम क्या करते हैं? हम रिश्तों को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, स्वास्थ्य को पकड़ते हैं, शरीर की सुंदरता को पकड़ते हैं, यश को, सम्मान को, यहाँ तक कि दुहक को भी पकड़ लेते हैं। और फिर जब ये बदलने लगते हैं तो भीतर एक टूटन शुरू हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि संसार की हर वस्तु अनित्य है। तुम स्वयं अनित्य हो। यह शरीर, यह मन, यह विचार, यह अहंकार, यह नाम, यह स्मृति, यह भावनाएं, ये सब अस्थायी हैं। अगर तुम ये समझ जाओ कि ये सब जल की तरह बहने वाले हैं तो तुम खुद को बहने की अनुमति दोगे। तुम फिर चिंता नहीं करोगे कि ये क्यों गया, ये क्यों बदल गया। और जब चिंता खत्म होगी तब एक मौन उदय होगा जो न आनंद है न दुख है, वो है निर्वाण, वह है शुद्ध बोध। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। उसके लिए पहले तो यह पहचानना जरूरी है कि हम किस किस चीज को स्थायी मानकर भ्रम में जी रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने बहुत मेहनत से एक घर बनाया, सजाया, उसमें अपने सुख की परिभाषा बुन ली, लेकिन अचानक एक भूकंप आता है और वह घर चला जाता है। अब व्यक्ति दुख में डूब जाता है क्योंकि उसने उस अस्थायी घर को अपनी स्थायी पहचान बना लिया था। बुद्ध कहते हैं, दुख उसी क्षण जन्म लेता है जब तुम किसी अस्थायी वस्तु को अपना मान बैठते हो। जब तुम कहते हो यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मुझे चाहिए, वहीं से चिंता का वृक्ष उगता है। उसकी जड़ें मोह में हैं और फल है दुख। इसका समाधान सिर्फ एक है, देखो, समझो और छोड़ दो। देखो कि क्या वास्तव में तुम्हारे पास कुछ है जो न बदले, जो न टूटे, जो सदा तुम्हारा रहे। नहीं, इस जीवन में सब बदल रहा है। हर एक सांस के साथ तुम बदल रहे हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन, सब कुछ। तो फिर चिंता किस बात की? यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, कोई सपना अधूरा रह गया, तो क्या हुआ? क्या वह चिरकाल टिकने वाला था? क्या वह भी एक लहर नहीं थी जो आई और चली गई? बुद्ध बार बार कहते हैं, अपदीपो भव, तुम स्वयं अपना दीपक बनो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले चलो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी रोशनी को भीतर से पहचानो, क्योंकि बाहर जो है वह कभी भी छिन सकता है, पर जो भीतर है वह तुम्हारा सत्य है। लेकिन यह सत्य भी जब तक मोह से ढका है तब तक वह भी चिंता में बदल जाता है। इसीलिए ध्यान का मार्ग अनिवार्य है। ध्यान का अर्थ है हर उस क्षण में जाग जाना जब मन अस्थायी चीजों को पकड़ने लगे, जब वह कहे मुझे यह चाहिए, यह नहीं गया तो मैं टूट जाऊंगा, तब भीतर से एक आवाज उठे, शांत हो जा, यह भी जाएगा, यह भी बदलेगा, यह भी बदलेगा, यह भी रुकने वाला नहीं है। और जब यह अभ्यास बन जाता है तब एक ऐसा क्षण आता है जहां व्यक्ति को न पाने की लालसा होती है, न खोने का डर। वही सच्ची आजादी है, वही शांति है, वही निर्वाण है। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है वही दुख है और जो उस परिवर्तन को देख लेता है वही बुद्ध है। तो अब जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ बदले, कोई छूटे, कोई आहत करे, कोई छोड़ जाए या कोई सपना बिखर जाए, तो बस इतना कहना, यह भी बदलेगा। और जब तुम यह कह सको मुस्कुराते हुए, तो समझ लेना तुम अब चिंता के पार हो। तुम अब जीवन को वैसा देख पा रहे हो जैसा वह है, बहता हुआ, अस्थायी किंतु सुंदर, क्योंकि वह रुकता नहीं, वह बस आगे बढ़ता है। और उसमें चलने वाला साधक भी तभी शांत होता है जब वह रुकने की जिद छोड़ दे। यह जिद ही तो चिंता की जड़ है और उसका विसर्जन ही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने जब संसार को देखा तो उन्हें दिखाई दिया सिर्फ परिवर्तन, क्षणभंगुरता और एक निरंतर बहती हुई धारा जो कभी स्थिर नहीं होती। उन्होंने देखा कि जीवन में जो भी है वो आ रहा है और जा रहा है। कभी कोई मनुष्य हंस रहा है तो कुछ ही समय में वही आंसुओं में डूब जाता है। कभी कोई सम्राट अपने ऐश्वर्य पर इतराता है
तो वही सम्राट एक दिन काल के हाथों मिट्टी में मिल जाता है। और जब बुद्ध ने यह सत्य पूरी तरह से जान लिया, तब उन्होंने संसार को देखकर चिंता करना छोड़ दिया। उन्होंने जान लिया कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं रहेगा उसके लिए आज क्यों दुखी होना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम स्थायित्व खोजते हो उस संसार में जो कभी स्थायी था ही नहीं। जैसे कोई नदी में जाकर कहे कि मैं यहाँ पानी की एक बूंद को हमेशा के लिए रोकना चाहता हूँ, क्या वो संभव है? क्या कोई लहर को पकड़ सकता है? नहीं। फिर भी हम जीवन की घटनाओं को रोकने की चेष्टा करते हैं। हम चाहते हैं कि सुख ठहर जाए और दुख कभी आए ही नहीं, पर बुद्ध कहते हैं यही इच्छा ही दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि दुख स्वयं में कोई वस्तु नहीं है, दुख एक परिणाम है उस मोह का, उस तृष्णा का जो हम संसार से रखते हैं। और जब वह संसार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तब जन्म लेता है चिंता, पीड़ा और असहायता का भाव। पर बुद्ध ने यही तो हमें सिखाया है। असल स्वतंत्रता तब आती है जब हम अस्थायित्व को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, जब हम हर उस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और विचार को मुक्त कर देते हैं जिससे हमें स्वयं को बांध रखा है। उन्होंने अपने जीवन में कोई बंधन नहीं रखा, एक राजकुमार होकर भी सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सबसे बड़ा राज वह है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। और सबसे बड़ी मुक्ति यह है कि जब तुम जान जाते हो कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि वह तुम्हें और जकड़ लेती है। ध्यान दो, जब कोई चिंता करता है तो उसका मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में, वर्तमान में तो वो रहता ही नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके पास चिंता की कोई वजह बचती ही नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा उस चीज की होती है जो या तो बीत गई या भी आई नहीं। उन्होंने कहा, अहंकार अतीत का बोझ है और भय भविष्य की कल्पना है। दोनों ही भ्रांति हैं और दोनों ही चिंता को जन्म देते हैं। बुद्ध ने हमें इस भ्रांति से बाहर आने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, क्षण को देखो जैसे वह है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। उस क्षण के साथ बहू जैसे कोई पत्ता बहते जल में बहता है, ना कोई दिशा तय करता है, ना कोई इच्छा रखता है, फिर भी वह बहता है। और यही जीवन का सौंदर्य है। पर हम उल्टा करते हैं, हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब वह नियंत्रण हमारे हाथ से फिसल जाता है तब चिंता जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम संसार के नियमों को नकारते हुए जीते हो और फिर दुखी होते हो जब वे नियम तुम्हें पीड़ा देते हैं। पर यदि तुम इन नियमों को स्वीकार कर लो कि परिवर्तन ही स्थायी है, कि कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक अंत, तब तुम कभी किसी बात की चिंता नहीं करोगे। तब तुम जानोगे कि संसार जल की तरह है और तुम भी जल हो। जिसने अपने को पत्थर समझ लिया है वो ही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। पर जिसने जान लिया कि वह भी लहरों के समान है, आता है, जाता है, बहता है, वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध की ये वाणी केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन की सबसे सरल और सबसे गहन व्याख्या है। वे कहते हैं, न चिंता करो, क्योंकि तुम उसे रोक ही नहीं सकते जो बदलने वाला है। उन्होंने कहा, मिट्टी से बनकर मिट्टी में मिलना कोई दुख नहीं है। दुख तब है जब तुम मिट्टी को ही अमर समझ लेते हो। आज भी हम यही भूल करते हैं। हम अपनों को, रिश्तों को, उपलब्धियों को, शरीर को, यश को स्थायी मान लेते हैं, और फिर जब ये सब बदलने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, छूटने लगते हैं तो हम रोते हैं, टूटते हैं। पर क्या यह जीवन का दोष है या हमारी समझ का अभाव? बुद्ध की दृष्टि में यह समझ का अभाव है। जीवन ने तो कभी यह वादा नहीं किया था कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा तुम चाहोगे। जीवन तो परिवर्तन है। हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन में परिवर्तन है, और जिसने इस परिवर्तन को गले लगाया वह जीवन को गहराई से जी पाया। बुद्ध के समय में एक शिष्य आया जो बहुत चिंतित था। उसका पुत्र मर गया था और वह दुख में डूबा हुआ था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ऐसे घर की जानकारी है जहां कभी कोई मरा ना हो? शिष्य ने पूरा नगर छान मारा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। जब वह थककर बुद्ध के पास लौटा, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि हर कोई इस परिवर्तन से गुजरता है तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ यह अन्याय हुआ है? उस दिन शिष्य समझ गया कि उसका दुख इसलिए नहीं था कि उसका पुत्र चला गया, दुख इसलिए था कि वह सोचता था कि उसका पुत्र हमेशा रहेगा। और यही भ्रम ही चिंता का बीज है। आज हम सभी किसी न किसी भ्रम में जी रहे हैं कि जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा। पर बुद्ध हमें इस भ्रम से मुक्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम हल्के हो जाएं, चिंता के भार से मुक्त हो जाएं। उन्होंने एक बार कहा, यदि तुमने जीवन की नश्वरता को समझ लिया तो हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव बन जाएगा।
क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं है तब हर क्षण का मूल्य है, हर संबंध अनमोल है, हर सांस एक उपहार है और इसी समझ से जन्म लेता है आनंद, करुणा, समर्पण और ध्यान, जो कि जीवन के वास्तविक रत्न हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, चिंता मत करो क्योंकि वह तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है, जबकि जीवन तो यही है, अभी, इसी क्षण, इसी श्वास में। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे बल्कि मौन बहने लगेगा, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। और वही शांति है बुद्ध की सच्ची विरासत। जब बुद्ध के सामने एक किसान व्याकुल होकर आया और बोला, अहे तथागत, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरा पुत्र बीमार है और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊं, मैं किससे सहारा लूं? तो बुद्ध उसकी ओर शांत नेत्रों से देखते हुए बोले, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि जीवन सदा तुम्हारे अनुसार चलेगा? क्या तुमने कभी यह माना था कि यह संसार स्थायी है? वह किसान चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तू जान गया है कि कुछ भी तेरा नहीं है, तो अब तुझे दुख किस बात का है, चिंता किस बात की है? तुझे जो मिला था वह भी तेरा नहीं था और जो गया वह भी तेरा नहीं था। बस यह जान कि तू भी इस शरीर के साथ नहीं टिकेगा और वह जानने मात्र से तू मुक्त हो जाएगा। देखो, जीवन की हर पीड़ा का कारण है मेरा। जैसे ही तू कहता है मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी फसल, वहीं से तुझे भय लगने लगता है। लेकिन जब तू जान जाता है कि ये सब एक भ्रम है, एक अस्थायी दृश्य है, तो तू हंसने लगता है, तू उड़ने लगता है, तू एक ऐसे गगन में प्रवेश करता है जहां चिंता नाम की कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने कहा था, चिंता करना एक ऐसी आग है जो बिना धुएं के जलती है, वह भीतर ही भीतर मनुष्य को भस्म कर देती है। और दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य अग्नि में अपने ही हाथों ईंधन डालता है। वह हर दिन क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्यों मिला ये, उसके पास क्यों है वो, इन विचारों से अपना वर्तमान नष्ट करता है। और फिर कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। मन अशांत क्यों है? क्योंकि तूने उसे अशांत कर रखा है। जैसे कोई शांत जल पर पत्थर फेंके और फिर पूछे कि लहरें क्यों उठ रही हैं। बुद्ध ने तो कहा था, चिंता करना ऐसे है जैसे तुम जहर पियो और सोचो कि सामने वाला मर जाएगा, यह तुम्हें ही खाएगा, तुम्हें ही कमजोर करेगा। चिंता कभी समाधान नहीं लाती, यह बस समय की हत्या करती है, ऊर्जा की बर्बादी करती है। लेकिन हम इंसान उस भ्रम में जीते हैं कि चिंता करके हम कुछ सुधार रहे हैं, जबकि वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। हम एक तरफ को पाल रहे हैं जो हर दिन भीतर घात करती है। बुद्ध ने एक और बात कही थी, अगर कोई समस्या है और उसका समाधान है तो चिंता की जरूरत नहीं, और अगर उसका कोई समाधान नहीं तो चिंता करने से क्या मिलेगा। ये दो वाक्य जीवन का रहस्य खोलते हैं, लेकिन मनुष्य सरल बातों को भी कठिन बना देता है। वह चाहता है कि जीवन वैसा हो जैसा वह सोचता है, लेकिन जीवन वैसा नहीं होता। यह एक प्रवाह है, एक नदी है, तू उसमें तैरना सीख ले, तू बहना सीख ले तो तू पार हो जाएगा, नहीं तो चिंता के पत्थर बांधकर डूब जाएगा। बुद्ध ने एक बार एक साधु से कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक है और वही तुम्हारा स्वर्ग भी है। अगर तू चिंता करेगा तो वह नरक बन जाएगा, और अगर तू समर्पण करेगा, स्वीकार करेगा, तो वही मन स्वर्ग बन जाएगा। उसी मन से तू निर्वाण तक भी पहुंच सकता है और उसी मन से तू बार बार जन्म ले सकता है। बात इतनी सी है, तू उस मन को किस ओर मोड़ता है, चिंता में या ध्यान में, भय में या बोध में, भ्रम में या बोध में। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हर क्षण तू चुन सकता है। हर क्षण एक द्वार खुला है, या तो तू चिंता में रहेगा या चेतना में, या तो तू अस्थाई को पकड़ेगा या शाश्वत को। बुद्ध कहते हैं, जो अस्थाई है उसे जाने दो, जो शाश्वत है उसे पहचानो, और जो वर्तमान है उसी में जीवित रहो। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है, जबकि जीवन वर्तमान में घटता है। चिंता तुम्हें वहां ले जाती है जहां कुछ भी नहीं है, बस कल्पनाएं हैं, और वर्तमान तुम्हें वहां लाता है जहां जीवन स्पंदित हो रहा है, ध्यान दे रहा है, प्रेम कर रहा है। जब तू वर्तमान में होता है तो चिंता गिर जाती है, क्योंकि चिंता को भविष्य चाहिए जीने के लिए, और वर्तमान में वह मर जाती है। बुद्ध ने ध्यान को चिंता की औषधि बताया है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन उथल पुथल करे तो उसे सांस की ओर लाओ, उसे वर्तमान क्षण में लाओ, वह शांत हो जाएगा। जैसे ही तू यह देखता है कि जीवन एक लहर है जो उठती है और गिर जाती है, तू चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तू जान गया कि यह लहर तेरे नियंत्रण में नहीं है। तू बस साक्षी बन जा, देख कि जीवन घट रहा है और तू उससे अलग है। तू एक चैतन्य है, एक साक्षी है, और उस दृष्टा की दृष्टि ही मुक्त करती है। लेकिन जब तू स्वयं को ही उस अनुभव से जोड़ लेता है, तब तू बंध जाता है।
यही चिंता की जड़ है। अपनी पहचान को अनुभव से जोड़ना। बुद्ध ने कहा था, न मैं सुख हूं, न दुख, न मेरा शरीर, न यह नाम, न विचार, न भावना, न ही स्मृति, मैं बस एक जागरूकता हूं। और जब तू इस सत्य को देखता है तो चिंता खुद ही जलकर राख हो जाती है। जैसे सूर्य के आने से अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध से चिंता का अंत होता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए समर्पण। समर्पण 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 इस सत्य के प्रति कि जीवन अस्थायी है, कि सब कुछ बदलेगा, कि जो अभी है वह रहेगा नहीं और जो नहीं है वह आ भी सकता है। यह जानकर ही तू सहज हो सकता है और यही सहजता ध्यान है, यही ध्यान मुक्ति है। और यही मुक्ति वह द्वार है जो बुद्ध ने खोला था, हमारे भीतर की शांति का, चिंता रहित जीवन का और उस परम निर्वाण का जहां न कोई भय है, न कोई अपेक्षा, बस शून्यता है, मौन है और सत्य है। जब जीवन की नदी में कोई स्थिर तट नहीं, जब भावनाएं पल पल बदलती हवा की तरह हों, जब सुबह की धूप भी दोपहर तक अपना रंग बदल लेती हो, जब मित्र शत्रु बन जाते हों और शत्रु किसी दिन सहारा बन जाए, तब बुद्ध की यह बात एक दीपक की तरह है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों? लेकिन यह बात केवल सुनने या पढ़ने की नहीं, यह जीवन में उतरने की बात है, क्योंकि तभी तुम समझ पाते हो कि चिंता वास्तव में भ्रम है, एक भ्रम जो स्थायित्व के मोह से पैदा होता है। और यही मोह सबसे बड़ी जकड़न है, सबसे बड़ी पीड़ा है। इस मोह को तोड़ना ही ध्यान है, यह समझना ही समाधि है और यही समझना ही समाधि है। और यही समझ आज तुम्हें एक और आयाम में ले जाने वाली है, जहां बुद्ध तुम्हारे भीतर उठने वाली प्रत्येक लहर को देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है, जिसे तुम केवल अपने भाग्य का खेल मानते हो, बुद्ध उसे अज्ञान का परिणाम मानते हैं। क्योंकि जिसने समझ लिया कि शरीर नश्वर है, रिश्ते नश्वर हैं, सुख दुख, सफलता असफलता सब परिवर्तनशील है, वह कभी भी चिंता के दलदल में नहीं डूबता, वह हंसकर बहाव को स्वीकार कर लेता है। और जो बहाव को स्वीकारता है वह जीवन की लय से एक हो जाता है। जैसे वीणा की तारें सुर से मिल जाएं, ऐसे ही मनुष्य प्रकृति के सुर में जुड़ जाता है और वहां चिंता नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। बुद्ध कहते हैं, चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि तुम किसी बात को रोकना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सुख बना रहे, तुम चाहते हो कि सफलता रुकी रहे, तुम चाहते हो कि यह शरीर अमर हो जाए। और यही अपेक्षा, यही आसक्ति, यही बंदिश तुम्हारे हृदय को बांध देती है। वह मन जो उड़ सकता था अब पिंजरे में कैद है और यही चिंता का मूल है। तुम सोचो, जब तुम छोटे थे कितने लोग थे जो तुम्हारे साथ थे, अब देखो उनमें से कितने आज तुम्हारे पास हैं। कोई दूर चला गया, कोई बदल गया, कोई तुम्हारा रहा ही नहीं। और यही परिवर्तन की सच्चाई है। तुम चाहो या न चाहो, जीवन बदलता ही रहेगा, वह किसी के लिए नहीं रुकता। और जब वह नहीं रुकता तो फिर तुम क्यों अटकते हो? बुद्ध ने कहा, जो बह रहा है उसे बहने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि हर अंत के बाद एक आरंभ है, हर टूटन के बाद एक नई आकृति है और हर शून्य के बाद एक अनंत संभावना। लेकिन जो इस सत्य को नहीं समझता, वह हर बदलती चीज को थामना चाहता है, जैसे कोई बर्फ के पिघलते टुकड़े को हाथ में थामकर उसे बचाने की कोशिश करे। लेकिन वह जितना कसकर थामेगा, वह उतनी ही जल्दी पिघल जाएगी। ठीक वैसे ही तुम जीवन को थामने की कोशिश करते हो और वह हाथों से फिसलता जाता है। और यही संघर्ष चिंता को जन्म देता है। चिंता का दूसरा कारण है भविष्य, जो आया ही नहीं, उसके लिए अभी से जलना, अभी से डरना। यह कैसी मूर्खता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही सत्य है। श्वास जो चल रही है, बस वही सत्य है। अगला क्षण एक संभावना है, वह जैसा चाहे वैसा आकार ले सकता है। लेकिन तुम अभी से उसके बारे में कल्पनाएं बुनते हो, भय पालते हो, योजना बनाते हो। और जब चीजें वैसी नहीं होती, तब तुम्हारा मन चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जिसने वर्तमान को स्वीकार लिया, जिसने इसे पूर्णता से जिया, उसके लिए भविष्य केवल विस्तार होता है, चिंता नहीं, बंधन नहीं, बस एक और अवसर ध्यान में डूबने का, करुणा में बहने का। और जब तुम ऐसा जीवन जीते हो, तब तुम बुद्ध हो। क्योंकि बुद्ध कोई नाम नहीं, कोई शरीर नहीं। बुद्ध एक चेतना है, एक दृष्टि है, जो परिवर्तन को देखकर भी शांत रह सके, जो क्षण भंगुरता को देखकर भी मुस्कुरा सके, जो खोने के बाद भी भीतर कुछ न टूटे ऐसा बन जाए। और यह तब होता है जब तुम समझते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं। यह कोई नकारात्मक सत्य नहीं है, यह तो सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि अगर दुख भी स्थायी नहीं तो चिंता किस बात की, अगर पीड़ा भी बदलती रहती है तो भय किसका,
अगर तुम्हारा आज दुखमय है तो कल वह बदल सकता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन भी हर दिन नया रूप लेता है और इसी परिवर्तन में जीवन की संगीत छुपी है। लेकिन तुम इसी बदलाव से डरते हो। तुम चाहते हो कि प्रेम कभी न बदले, रिश्ते कभी न टूटे, सफलता हमेशा बनी रहे, शरीर कभी न टूटे, लोग हमेशा तुम्हें समझें। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, कभी नहीं। और इस असंभव को पाने की कोशिश ही चिंता है। जीवन की चाबी इस बात में है कि तुम उसे वैसा ही स्वीकारो जैसा वह है। बुद्ध कहते हैं, यह संसार एक बिंदु पर भी स्थिर नहीं है, यहाँ सब कुछ अनित्य है। और जब तुम इसे अनुभव से जान लेते हो, तब तुम किसी भी चीज से बंधते नहीं। तब तुम प्रेम भी करते हो तो बिना बंधन के, तुम कर्म भी करते हो तो फल की अपेक्षा के बिना, तुम जीते हो तो पूरी तरह, लेकिन थामे बिना। और यही जीवन की सच्ची कला है। जो थामता है वह डूबता है, जो छोड़ता है वह उड़ता है। जैसे जल में गिरा पत्ता बह जाता है, वैसे ही जो चिंता छोड़ देता है वह जीवन के साथ बहने लगता है। फिर वह लड़ता नहीं, वह विरोध नहीं करता, वह रोता नहीं, वह डरता नहीं, वह बस देखता है, जानता है। और इस देखना ही साक्षी भाव है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। इसलिए आज बुद्ध तुमसे पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो चिंता छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो यह मानने के लिए कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कि सब कुछ केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है? जैसे रेत की घड़ी में समय बहता है, वैसे ही अनुभव, व्यक्ति, वस्तुएं, भावनाएं सब बह रही हैं। और जितना जल्दी तुम इसे स्वीकार करोगे, उतनी ही जल्दी तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और यही स्वतंत्रता ही आनंद है, यही निर्वाण है, और यही बुद्धत्व है। जीवन एक बहती हुई नदी है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी गरजती हुई और कभी गहराइयों में उतरती हुई। और बुद्ध इस जीवन की उस धारा को देखने वाले चिरसजग यात्री थे, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और जब कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संबंध, न शरीर, न विचार, न परिस्थितियां, तो चिंता कैसी? लेकिन यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं आता। यह ज्ञान आता है अनुभव से, ध्यान से, निरीक्षण से और सबसे बढ़कर आत्मबोध से। और इसी आत्मबोध की यात्रा का अंतिम चरण है पूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं, सब कुछ घट रहा है, और जो घट रहा है वह भी बीत जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, मन में विचार आते हैं और फिर खो जाते हैं। शरीर जवान होता है, फिर वृद्ध होता है और एक दिन मिट जाता है, लेकिन हम उससे चिपकते हैं। इसी चिपकने से चिंता जन्म लेती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अच्छा है। बुद्ध कहते हैं, अनित्य सब अनित्य है, और इस अनित्य को जिसने जान लिया, उसने जीवन का सार समझ लिया। उसी के भीतर उठती है करुणा, क्योंकि अब वह जान गया कि दूसरों का दुख भी अनित्य है, उनका गुस्सा, उनका द्वेष, उनका दंभ भी अनित्य है। इसलिए वह उन्हें क्षमा कर देता है। वह किसी से नहीं लड़ता, क्योंकि अब लड़ने को कुछ बचा नहीं, चिंता करने को कुछ रहा नहीं। यहाँ तक कि मृत्यु भी अब शत्रु नहीं रह जाती, क्योंकि मृत्यु भी अनित्य है। वह भी एक द्वार है, एक दरवाजा है अगले परिवर्तन का, और यह जान लेना ही मुक्ति है। लेकिन इस मुक्ति तक पहुंचने की राह अकेले तय करनी पड़ती है, जैसे सिद्धार्थ ने किया, जैसे उन्होंने राजपाट, संबंध, यश और यहाँ तक कि ज्ञान की सीमाएं भी छोड़ दी, क्योंकि अंत में जो बचता है वह है मौन। वही मौन जो हर उत्तर का स्रोत है, वही मौन जो जीवन के कोलाहल के बीच सच्ची शांति देता है। और जब व्यक्ति उस मौन में उतरता है, तब वह देखता है कि चिंता करने वाला मन अब कहीं नहीं है। अब केवल साक्षी बचा है, केवल देखना बचा है, केवल होना बचा है।